नमस्ते। हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीतिकाल के अंतर्गत आने वाले लक्षण ग्रंथ किसे कहते हैं, लक्ष्य ग्रंथ, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि एवं उनके आश्रयदाता। तो चलिए अब हम आगे शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि लक्षण ग्रंथ किसे कहते हैं। वे ग्रंथ जिनमें रस, छंद, अलंकार आदि काव्यांगों के लक्षण बताए जाते हैं। लक्षण अर्थात परिभाषा। तो वे ग्रंथ जिनमें रस, छंद, अलंकार आदि काव्यांगों के लक्षण बताए जाते हैं और उदाहरण स्वरूप स्पष्ट भी किया जाता है, वैसे ग्रंथ लक्षण ग्रंथ कहलाते हैं। चलिए अब हम एक उदाहरण से समझते हैं इसे। मान लीजिए ये एक काव्य ग्रंथ है। ये एक काव्य ग्रंथ है। इस काव्य ग्रंथ में हमारा रस, छंद, अलंकार आदि काव्यांगों के लक्षण बताए जाते हैं। तो इस ग्रंथ में सर्वप्रथम हम रस या छंद या फिर अलंकार किसी का भी सबसे पहले हम परिभाषा बताएंगे, फिर उसके नियम बताएंगे, फिर उसके बाद उसी परिभाषा और उसी नियम को फॉलो करते हुए नीचे हम काव्य लिखना प्रारंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम तो हम अलंकार, मान लीजिए अलंकार, तो हम सर्वप्रथम अलंकार की परिभाषा बता देंगे, उनका नियम बता देंगे। उसके बाद उन्हीं को फॉलो करते हुए नीचे हम काव्य लिखेंगे, काव्य की रचना करेंगे। तो यह जो ग्रंथ तैयार होगा यह लक्षण ग्रंथ कहलाएगा। यह जो ग्रंथ तैयार होगा वह लक्षण ग्रंथ कहलाएगा, क्योंकि हम सर्वप्रथम इसमें परिभाषा बता दिए, नियम बता दिए और फिर नीचे में उदाहरण स्वरूप स्पष्ट भी किया जाता है और नीचे उदाहरण दे करके हम स्पष्ट भी करेंगे। तो ऐसे ग्रंथ लक्षण ग्रंथ कहलाते हैं। यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया। उस लक्षण ग्रंथ का उद्देश्य काव्य की शिक्षा देना होता है। अब ये जो लक्षण ग्रंथ लिखा जाता है इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है काव्य की शिक्षा देना, यानी जिन्हें रस नहीं पता है कि क्या होता है, छंद, अलंकार, नायिका भेद या फिर कई प्रकार के जितने भी रस, छंद, अलंकार हैं, जिन्हें नहीं पता होता है उन्हें शिक्षा देने के उद्देश्य से यह लिखा जाता है। और यह किन कवियों के द्वारा लिखा जाता है? तो यह रीतिबद्ध कवियों के द्वारा लिखा जाता है। उन्हें हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं लक्ष्य ग्रंथ। लक्षण ग्रंथ तो हम देख लिए, अब आता है हमारा लक्ष्य ग्रंथ। तो लक्ष्य ग्रंथ वे होते हैं जो काव्य लक्षणों या काव्य सिद्धांतों के अनुसार लिखे जाते हैं। देखिए अब लक्ष्य ग्रंथ को एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। ये हो गया हमारा एक ग्रंथ। अब इसमें ये हो गया एक ग्रंथ। अब इसे हम लक्ष्य ग्रंथ कैसे बनाएंगे? तो हम सबसे पहले अलंकार की परिभाषा नहीं देंगे, अलंकार के नियम नहीं बताएंगे, यह सब हो गया कि हम लोग नहीं बताएंगे। तो लक्ष्य ग्रंथ में क्या लिखेंगे? फिर हम सीधा उदाहरण से सीधे हम काव्य लिखना प्रारंभ कर देंगे। अगर हम अलंकार का प्रयोग करके काव्य लिख रहे हैं तो वह अलंकार का प्रयोग करके हम लोग सीधे काव्य लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारा लक्ष्य ग्रंथ भी स्पष्ट हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत नामक पुस्तक में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकालीन कवियों को 4 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी तो है रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, फिर रीति मुक्त कवि और चौथी श्रेणी है रीति इत्तर कवि। तो हम सबसे पहले देखते हैं रीतिबद्ध कवियों को कि रीतिबद्ध कवि किसे कहते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले। हम लक्षण ग्रंथ को तो ऊपर ही समझ चुके हैं कि लक्षण ग्रंथ किसे कहते हैं। तो संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले। तो अब जो लक्षण ग्रंथ लिखते हैं वही हमारे रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो लक्षण ग्रंथ जो लिखते हैं वह हमारे रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में है सबसे पहले केशवदास, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, ग्वाल, जसवंत सिंह, भिखारी दास, देव, मतीराम, रसलीन, दूल्हा, पद्माकर। इतने सारे जो कवि हैं हमारे रीतिकाल के वह रीतिबद्ध कवि की श्रेणी में आ जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे किंतु काव्य की रचना संस्कृति रीति के आधार पर ही की। तो ये वैसे लोग हैं जो लक्ष्य ग्रंथ की रचना करते हैं।
लक्ष्य ग्रंथ यानी जो परिभाषा नहीं बताएंगे, नियम नहीं बताएंगे, लेकिन उन्हीं को फॉलो करते हुए सीधा वे काव्य लिखना प्रारंभ कर देंगे, सीधा वे काव्य लिखना प्रारंभ कर देते हैं, तो वैसे कवि रीति सिद्ध कवि की श्रेणी में आ जाते हैं। तो यह हमारे लिए आसान हो गया कि हम लक्ष्य ग्रंथ और लक्षण ग्रंथ समझ चुके हैं। तो अब हमें रीति सिद्ध कवि और रीतिबद्ध कवि समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो रीतिबद्ध कवि तो हम लोग समझ चुके हैं, अब रीति सिद्ध कवि भी समझ गए हैं। अब ये है रीति सिद्ध कवियों में आते हैं हमारे बिहारी, कृष्ण कवि, सेनापति, पजनेश, रसनिधि, नेवाज और वृंद कवि। इतने सारे जो कवि है रीतिकालीन, यह हमारे रीति सिद्ध कवियों में आते हैं। फिर है रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि ना लक्षण ग्रंथों की रचना की, ना उनके आधार पर काव्य ही लिखा। अब जो रीति मुक्त कवि थे, इनका जो ग्रंथ था, इसमें वे लक्षण परिभाषा भी नहीं बताते हैं, नियम भी नहीं बताते हैं, और उनके आधार पे काव्य की रचना भी नहीं करते हैं। उन नियमों के आधार पे काव्य की रचना नहीं करते हैं, बल्कि अपनी मर्जी से रचना करते हैं। ये मुक्त होकर के, स्वच्छंद होकर के रचना करते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि ये रस, अलंकार, छंद की मतलब उन सब का प्रयोग नहीं किए हैं। ये उन सब का प्रयोग किए हैं, लेकिन एक नियम से बंध करके नहीं किए हैं, ये नियम से मुक्त होकर के किए हैं। तो जब मुक्त होकर के किए हैं, तो ये रीति मुक्त की कवियों की श्रेणी में आ गए हैं। तो उनमें हो गए हमारे घनानंद, पोधा, आलम, ठाकुर, रसखां, द्विजदेव। इस आधार पे हम कवियों के नाम देख लिए। अब हम देखते हैं उनके आश्रयदाता के नाम। रीतिबद्ध कवि एवं उनके आश्रयदाता। तो सबसे पहले चिंतामणि। चिंतामणि के आश्रयदाता है शाहजी भोसले और शाहजहां। भूषण जो कवि है, उनके आश्रयदाता है शिवाजी और छत्रसाल। मतीराम के हैं आश्रयदाता महाराज भाव सिंह। जसवंत सिंह मारवाड़ के नरेश। अब ये जसवंत सिंह कहीं दरबारी कवि नहीं थे, बल्कि ये स्वयं ही महाराज थे। मारवाड़ के नरेश, मारवाड़ के राजा ये जसवंत सिंह स्वयं थे, और ये लक्षण ग्रंथों की रचना करते थे और रीतिबद्ध कवि में गिने जाते हैं। इसके बाद है देव के आश्रयदाता है आजम शाह। भिखारी दास के आश्रयदाता है हिंदुपति सिंह। कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में अब इनके आश्रयदाता के भी नाम पूछे जाने लगे हैं, तो इस दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद है रीति सिद्ध कवि एवं उनके आश्रयदाता। तो रीति सिद्ध कवि में एक जो बिहारी है, वह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो बिहारी है, उनके आश्रयदाता है राजा जय सिंह। बिहारी के आश्रयदाता है राजा जय सिंह। अब इन्होंने केवल एक ही काव्य ग्रंथ की रचना की है, और वो है बिहारी सतसई। एक ही काव्य ग्रंथ की रचना की और इन्हें बहुत अधिक प्रसिद्धि मिल गई है। तो बिहारी सतसई में सामान्य तौर पर माना जाता है कि 719 दोहों का यह संग्रह है, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा माना गया है कि इसमें 713 दोहे हैं। इसमें 713 छंद है या 713 दोहे हैं। इन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली थी, और इनकी प्रसिद्धि को हम एक दोहे से यहाँ समझ सकते हैं। इनकी दो पंक्तियाँ हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अले कले ही 100 बंधियों आगे कौन हवाल। इस पंक्ति के पहले एक घटना होती है कि राजा जय सिंह का जब विवाह होता है, तो वे अपनी छोटी रानी में इतने ज़्यादा ही खो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं कि वे अपने राजपाट भूल जाते हैं, और राजपाट भूल करके वे सिर्फ अपने महल में ही रहते हैं, जनता पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो जब बिहारी को यह पता चलता है कि राजा जय सिंह के साथ ऐसा हो गया, तो वे आते हैं और यही 2 पंक्तियां लिख करके राजा जय सिंह के पास भिजवा देते हैं। और यह पढ़ने के बाद राजा जय सिंह अपनी रानी को अपने महल को छोड़ करके वापस अपनी जनता के पास आ जाता है, राजपाट फिर से संभालने लगता है। तो इस पंक्ति का अर्थ हो गया कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कले ही 100 बंधियों आगे कौन हवाल। अर्थात एक भौरा है, वह भौरा अभी मतलब एक फूल जो अभी कली ही है, वो उसमें पराग नहीं आया है, मधु नहीं आया है, उसका विकास अच्छे से नहीं हुआ है एक फूल का, लेकिन फिर भी भौरा जो है अभी से ही उसमें खो गया है। तो जब भौरा अभी से ही उसमें खो जाएगा, तो फिर आगे क्या होगा। तो जब ये पंक्तियाँ राजा पढ़ते हैं, तो राजा के लिए यह संदेश होता है कि हे राजन, अभी अभी तो आपका नया नया विवाह हुआ है,
अभी रानी तो युवावस्था में पहुँची भी नहीं है और आप अभी से ही उनमें खो गए हैं, तो जब वह युवावस्था में पहुँच जाएगी तब क्या होगा? आप अपने राजपाट को भूल जाएंगे। तो जब यह राजा जयसिंह सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वे प्रसन्न हो जाते हैं बिहारी से और वे आते हैं और फिर उसके बाद से बिहारी को उनके हर एक दोहों के लिए एक एक असरफी दिया जाने लगता है। हर एक दोहों के लिए एक एक असरफी दिया जाने लगता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आगे रीति मुक्त कवि एवं उनके आश्रयदाता। रीति मुक्त कवि वही लोग जो अपनी मर्जी से मुक्त होकर के स्वच्छंद होकर के रचना कर रहे थे। तो उसमें हमारे घनानंद। अब घनानंद के आश्रयदाता है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला और घनानंद की प्रेमिका है सुजान। प्रतियोगी परीक्षाओं में इनकी प्रेमिका का भी नाम पूछा जाता है, तो इसीलिए हमें इस दृष्टि से इनकी प्रेमिका का नाम भी याद रखना है। कहा जाता है कि घनानंद बहुत अच्छे गाते थे, तो इसलिए जब बादशाह ने इन्हें गाने के लिए कहा तो यह इनकी जो प्रेमिका थी वह बादशाह के यहाँ ही नर्तकी का कार्य करती थी। तो जब घनानंद गाना गा रहे थे तो वह बादशाह की ओर मुख ना करके अपनी प्रेमिका की ओर मुख करके गाना गाएं। तो यह देख करके उनके बादशाह को क्रोध आया, लेकिन वो उसे पुरस्कार दिए और पुरस्कार देने के बाद राज्य से निकाल दिए। लेकिन जब वो राज्य से निकाल दिए गए तो उनकी प्रेमिका सुजान उनके साथ नहीं गई। अब घनानंद की कई सारी रचनाओं में हम सुजान को देखते हैं। उसके बाद है बोधा। बोधा का वास्तविक नाम था बुद्धिसेन और बुद्धिसेन से बोधा नाम देने वाले हैं इनके पन्ना के नरेश महाराजा खेत सिंह ने इनका नाम बोधा कर दिया। तो ये किनके आश्रयदाता में, इनके आश्रयदाता का नाम क्या है? पन्ना के नरेश महाराजा खेत सिंह, ये इनके आश्रयदाता हैं। अब बोधा की प्रेमिका का नाम है सुभान। उसके बाद है ठाकुर। ठाकुर के आश्रयदाता है जैतपुर नरेश केसरी सिंह। जैतपुर नरेश केसरी सिंह। उसके बाद है आलम। आलम के आश्रयदाता है औरंगजेब के पुत्र शहजादा मुअज्जम। ये शहजादा मुअज्जम है आलम के आश्रयदाता। अब आलम की प्रेमिका का नाम है शेख रंगरेजिन। शेख रंगरेजिन। कहा जाता है कि आलम पहले ब्राह्मण थे, लेकिन जब उन्हें शेख रंगरेजिन नामक अपनी प्रेमिका से प्रेम हो गया, उसके बाद ये अपना धर्म बदल करके मुस्लिम बन गए थे। उम्मीद है आपको रीतिकाल के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।